मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अफरोज, सुबह सुबह कहाँ जाके आया भाई? वो बैंक गया था चेक जमा कराने। अच्छा अच्छा चल। अरे भिड़े को देने के लिए मेंटेनेंस का चेक रेडी किया और घर पे ही भूल गया। क्या करूं? फिर से एक दादर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। दे ही देता हूँ, खुश हो जाएगा। इस बार बिना याद दिलाए सामने से मैंने चेक दे दिया, भले राजी था तो। ये गुड मॉर्निंग बाबा। सोनू, गुड मॉर्निंग। उठो 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 ये उठो। क्या ढूंढ रहे हो आप? अरे पेन ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। उठो उठो उठो। सोनू ये क्या हरकत है? बचपन में कैसे घोड़ा घोड़ा करके घुमाते थे, अभी क्या हो गया? तो बचपन में ना, अभी तुम बड़ी हो गई हो। कॉलेज जाने के लिए तैयार? बाय। ओके बाय बाय। अरे सुनो, टिफिन घेतला? हाँ बाबा, सब ले लिया। बाय बाय बाय। अच्छा, ध्यान से जाना और ध्यान से आना। हो बाबा। हाँ? बाय। और हाँ, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना। ऑफ कोर्स बाबा। बाय बाय बाय। बाप रे, ये भरपूर काम आहेत आज। चलो, मेंटेनेंस के सबके चेक तो आ गए हैं, सिवाय जेठालाल के। इस बार अगर टाइम पे नहीं दिया ना चेक जेठालाल ने, तो फाइन लगाऊंगा उसे। बाकी काम तो बहुत सारा पेंडिंग है। गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम की तैयारी बाकी है, बच्चों के एग्जाम सर पर है। माधवी ने घर के खर्चे का हिसाब तो दिया है, लेकिन पूरा हिसाब नहीं है इसमें। माधवी, ओ माधवी, काय झालं? झाडू खाली करो पहले। हाँ सॉरी, बोला काय झालं? हिसाब हिसाब? कौन सा हिसाब? तुम्हें हर महीने घर खर्चे के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं, वो जानने की बात को हिसाब कहते हैं। ओ अच्छा, उसे हिसाब कहते हैं। मग काय व्याख्या कसली सांगताय? मुझे पता है, और मैंने हिसाब दिया है आपको। अरे वो हिसाब नहीं माधवी, तो और कौन सा हिसाब? मैं उस हिसाब की बात कर रहा हूँ जो तुम भूल गई हो। आहो, मुझे ना घर के बहुत सारे काम है, हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हाँ ये माधवी, एक मिनट रुको, मैं जो बोल रहा हूँ घर का ही काम है। तुमने जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए उसका सबका हिसाब दो। और जितना याद था उतना खर्चा बता दिया है आपको। हाँ, लेकिन पूरे 568 रुपए का हिसाब नहीं दिया तुमने अभी तक। तो कहीं पैसे खर्च हुए होंगे। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मेरी तरह लिख के क्यों नहीं रखती? और नहीं होता है मेरे पास इतना टाइम। और आपके 565 रुपए है ना? 565 नहीं, 568, 3 रुपए का भी हिसाब होता है। बर, आपके ये जो 568 रुपए है ना, वो घर के किसी काम के लिए खर्च हुए होंगे। 3 रुपए नींबू के लिए गए होंगे, 25-30 रुपए बालों के पक्केल के लिए गए होंगे। सोनू आते जाते 10 रुपए 15 रुपए बस के लिए मांगती है, उसको दिए होंगे। वो सब याद नहीं रहता है। घर के कितने सारे काम होते हैं। सोनू के लिए टिफिन बनाओ, खाना बनाओ, अचार पापड़ का ऑर्डर है, इतना सब कैसे याद रखूं? तो याद रखना चाहिए ना माधवी, और अगर याद नहीं रहता है तो लिख के रखना चाहिए। ठीक है, अभी इस महीने चला लेता हूं, लेकिन अगले महीने नहीं चलाऊंगा। अगले महीने नहीं चलेगा मतलब? क्या करेंगे आप? वो मैं अगले महीने ही बताऊंगा। क्यों अगले महीने क्यों? नहीं, मुझे अभी बताइए, मुझे जानना है। बताइए। सॉरी, मैं सही टाइम पे तो नहीं आ गया। माधवी भाभी, समजा मी नाही इथे, होऊन जाऊ द्या। काय जेठा भाई? नहीं, और काय होऊन जाऊ द्या? शिक्षकची सफाई। नहीं, जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। चल अभी कुछ भी सफाई मत दे। ऐसा झाड़ू के साथ ऐसे ही बातें थोड़ी होती है। शुक्र मना कि मैं आ गया, वरना आज तो माधवी भाभी के हाथों तेरी पिटाई नक्की थी, है ना माधवी भाभी? क्या है? अरे माधवी अंदर झाड़ू लगा रही थी, मैंने बोला इसलिए वो बाहर आई, इसलिए उसके हाथ में झाड़ू है। अच्छा, तो इधर आके फिर माधवी भाभी ऐसे हवा में झाड़ू लगा रहे थे? झाड़ू तो नीचे लगाया जाता है ना भाई, है ना माधवी भाभी? अरे परत है बोलणारच नाही का तू? हाँ नहीं जेठा भाई, काय झालं, मैं नीचे ही झाड़ू लगा रही थी, लेकिन इनसे बात करते करते ऐसे हाथ ऊपर आ गया। हाँ, नहीं, ऐसे ही झाड़ू ऊपर नहीं आता माधवी भाभी। कुछ तो मन हुआ होगा उसका उपयोग करने का। जेठालाल को ऐसे यकीन नहीं आएगा तो उपयोग कर, 2-3 लगाओ मुझे। अरे नहीं, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। सांगते मी तरी। अच्छा ये बता भाई, अगर तकलीफ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसे ही बातें क्या हो रही थी? कुछ नहीं, जो पति पत्नी के बीच में होती है ना, नोक जोक। वाह, अच्छा है। नहीं, पति पत्नी के बीच में नोक जोक होनी ही चाहिए। वो कहते हैं ना की अशी नोकझोक की वजह से ते दाम्पत्य जीवन मध्ये मधुर वाटते। ऐसा नहीं है जेठालाल,
दाम्पत्य जीवनाचं माधुर्य वाढतं असं. समजला ना? हा ते समजलं, पण हे नाही समजलं की તમે સવાર સવાર અહીંયા આગળ काय काम? बोल क्या हो सकता है? अहो आप सोच क्या रहे हैं? मेंटेनेंस का चेक देने आए होंगे. छे छे शक्यच नहीं. जेठालाल और मेंटेनेंस का चेक, जब तक इसे याद नहीं दिलाऊं ना, वो भी एक बार नहीं 4-5 बार याद नहीं दिलाऊं ना, मेंटेनेंस का चेक देता ही नहीं है ये. और अगर ये अभी मेंटेनेंस का चेक देने आया होगा ना माधवी, तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं. माधवी भाभी, मेंटेनन्स का चेक. आता जिंका तुम्हाला जे जिंकायचं असेल ते. सच में मेंटेनेंस का चेक? तो कमाल है माधवी, डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, नाम सब बराबर लिखा है. कमाल है, ये चमत्कार हुआ कैसे जेठालाल? सोचो. अच्छा छोड़ इधर. सच कहूं, मुझे तेरी दया आई. हमारी दया भाभी कब आएगी? बाय. अरे रुको रुको जेठालाल रुको, एक इम्पोर्टेंट बात. आज रात को सोसाइटी के क्लब हाउस में गणेश चतुर्थी के लिए क्या प्रोग्राम करने उसकी मीटिंग है. हाँ जरूर जरूर आ जाऊंगा. कितने बजे? वाह वाह जेठालाल, टाइम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम टाइम पे ही आने वाले हो. आहो वो पूछ रहे तो टाइम बता दीजिए ना. हाँ ठीक है बताता हूँ ना. वैसे तो मीटिंग का टाइम 9 बजे है, लेकिन तुम्हारे लिए 8:30. समझ ला. ओके माधवी भाभी. ओके. आता हूँ 9:30 बजे. देखा देखा, टेस्ट उड़ा तुम्ही. मुझे पहले ये बताइए कि इस साल के गणेशोत्सव में क्या क्या होने वाला है. सब पता चलेगा, लेकिन आज रात को क्लब हाउस की मीटिंग में कळलं? सरप्राईज. असं रे मला तर सांगा. नाही 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 नाही, सरप्राईज म्हणजे सरप्राईज. देखा अब्दुल, मीटिंग का समय हो गया लेकिन कोई नहीं आया. सोसाइटी की मीटिंग है ना, आते ही होंगे. आ गए बिड़ांगाल. हाँ आ गए. तुम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आए हो. भिड़े अंकल, पिकनिक जैसा ही तो है. सोसाइटी की मीटिंग सबसे एंटरटेनिंग होती है. तुम लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हो. हाँ चला था जाकर बसा. चलो लवकर लवकर माधवी लवकर. आइए आइए बैठ जाइए, सब बैठ जाइए. ओ हाथी भाई, मेहता साहब, आपकी वहाँ पे अलग मीटिंग चल रही है. आइए ना, बैठिए ना. चलो आ गए ना सब. आत्माराम सब आ गए, लेकिन जेठालाल अभी तक नहीं आया है. चाचा जी ये क्या है? मीटिंग का टाइम हो गया और जेठालाल अभी तक नहीं आया. यार भाई आ जाएगा जेठालाल. और वैसे तो पोपटलाल भी नहीं आया अभी तक. अरे हाँ, अपने कमिटी मेंबर ही एब्सेंट है. अरे भाई भिड़नी मास्टर, जेठे और पोपट आ जाएंगे तो मीटिंग चालू कर. मीटिंग शुरू कीजिए. हाँ बाबा आप मीटिंग शुरू कीजिए. वैसे भी टप्पू से ना पूरी प्लानिंग जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है. एक मिनट सोनू, सोसाइटी के सभी सदस्य आएंगे, उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी. नहीं तो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा ना. पर अपना पोपो जेड़ा है कितने? अरे सॉरी, पोपटलाल तो आ जाएगा, लेकिन जेठालाल का पता नहीं है. पर आत्माराम मेरे को तो लगता है जब बेल दूध देना शुरू करेगा ना, तब जेठालाल टाइम पे आना चालू करेगा. ऐसा नहीं. अय्यर भाई सुना. हाँ मैंने आपने जो मेरे बारे में बोला वो सुना. यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आप है कि पता नहीं आपको मुझसे इतना क्या प्यार है कि मैं कुछ लम्हों के लिए आपको नहीं दिखता हूँ तो आप तड़प जाते हैं. देखिए ना बापूजी, हर बार क्या है इनका. अभी मुंबई का ट्रैफिक में आदमी 1-2 मिनट लेट नहीं हो सकता क्या? क्या कुछ भी बोलता है जेठालाल. घर से क्लब हाउस में आने के लिए तुमको ट्रैफिक नड़ा. अरे दुकान से घर पहुंचने में ट्रैफिक नड़ा. ओ गड़ा, आता बसा ना, जाऊ दे आता बसा. जेठालाल बैठ जाओ. अरे मुझे पता नहीं, घर से इधर आने में थोड़ी कोई कोई बात क्या बात कर रहे हैं. देखो पोपटलाल लेट आया, लेकिन उसका अय्यर भाई को कुछ नहीं है. क्यों? आपका विंग भाई है इसलिए. अगर ऐसा है तो मैं भी कल से आपके विंग में रहने को आ जाता हूँ.
अरे देखो जेठालाल, पोपटलाल बेचारा कभी कभी लेट आता है, लेकिन तुम तो हमेशा लेट आते हो। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ क्या है आपके पास? से प्रूफ वाली अभी शांति रखना भाई, और अय्यर तू भी शांति रख। ए बिल्ली मास्टर, सब लोग आ गए, अभी मीटिंग चालू कर ले। हाँ, शुरू करो शुरू करो। चाचा जी ये दोनों अगर बंद हो जाए तो मैं चालू करूँ ना मीटिंग। अय्यर भाई का बोल वो चालू है, मैं तो बंदी हूँ भाई। अरे छठिया बस कर भाई, बस कर। तुम बैठ जा। ए तुम लोग भी बैठ जाओ। अय्यर बैठ जा, पोपट बैठ जा। पोपटलाल तुम कमेटी मेंबर हो, तुम ही लेट आ रहे हो। अरे भाई मैं हर बार थोड़ी लेट होता हूँ, आज क्या है ना, वो मैरिज ब्यूरो से फोन आ गया था। हाँ शांति रखो, कौन लड़की है, कहाँ से रिश्ता है, सब बताएंगे। अरे एक मिनट भाई भिड़े, मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, लेकिन वो रिन्यूअल फीस के लिए आया था, रिश्ते के लिए नहीं आया था। ओहो, मतलब फीस भरने के लिए कॉल आया था, मांग भरने के लिए नहीं। हंस के क्या बोल रहे हैं आप? अपना टाइम भी आएगा मेहता साहब। अपना क्या बोल रहे हो भाई पोपटलाल, बोलो मेरा टाइम आएगा, क्योंकि हमारा तो आया हुआ है टाइम। चलो चलो अभी बहुत हो गया हंसी मजाक, चलो बैठ जाओ, बैठो। हाँ तो अभी मीटिंग शुरू करते हैं। देखा देखा, अय्यर भाई का हमेशा का है, हमेशा मीटिंग में अय्यर भाई का फोन बजता ही बजता है। अभी उसका कुछ नहीं है। सॉरी, लेकिन जेठालाल हमेशा नहीं बचता। अगर तुम कंटिन्यू करो। अब साइलेंट पे डालो। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में। अरे भाई भिड़े, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है भाई, सबको पता है तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। जेठालाल ये प्रोटोकॉल है, इसे फॉलो करना ही पड़ता है। ये भी तू बहुत बार बोल चुका है भाई, तू सीधा मेन बात पे आ ना भाई। अरे तू शांति रख ले, इन्हें बोलवा दे। बाबू तो खबर है, बाबू मुझे बताना कौन टाइम वेस्ट है। इन्हें बोलवा दे। बिल्ली मास्टर तू बोल। थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम। हाँ इधर है चुहा, इधर है। अभी भी मेरे पैर के ऊपर से चढ़ के गया। अरे कमाल है यार। तारक, आप भी देखिए ना, कहाँ है चूहा? अरे अंजलि, मैं कलम पकड़ने वाला हूँ, चूहा पकड़ने वाला नहीं हूँ। तारक, मेरे कहने का मतलब ये है कि ढूंढने की क्या जरूरत है भाई चूहे को। वो तो इतना शोर शराबा आपने किया तो निकल गया होगा ना। अब चूहे को यहाँ पे मीटिंग में साथ में बिठा के मीटिंग थोड़ी करनी है हमको, तो चला गया। मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा। अब मीटिंग शुरू कर सकते हैं, चलो। पर आ गया तो मुझे तो चूहे से बहुत डर लगता है बाबा। अरे रोशन डार्लिंग यार, कमाल है, तू भी कमाल ही कर दिया वैसे। वो रोशन सिंह सोटी की वोटी होकर डर गई, वो भी चूहे से। अभी चलो यहाँ पे शेर आता, मगरमच्छ आता, भालू आता, तो तू डर जाती, तो मैं समझ जाता। चूहे से सुनी, चूहे से। रोशन डर तो डर है, लगता है तो लगता है। बबीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर ये चूहा गया कहाँ? बबीता रिलैक्स, चूहा भाग गया होगा। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ यार इतनी देर से कि भाई हमने इतना शोर शराबा किया, इतने में तो हाथी भी भाग जाए। मतलब हाथी चला गया होगा, चूहा चला गया होगा, है ना। आ जाओ। बैठो शांति से बैठो, मीटिंग शुरू करो। अरे मेहता साहब क्या शांति रखो, भिड़े क्या है ये सब? सोसाइटी के क्लब हाउस में चूहे घूम रहे, तू देख वो बोर्ड पे क्या लिखा है, क्लब हाउस के परिसर को स्वच्छ रखें, ये स्वच्छता तेरी। अबे मैं क्या करूं इसमें? पोपटलाल का ये कहना है भिड़े कि तू जरा स्वच्छता पे ध्यान दिया कर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाई कि तू अकेला आदमी कितनी जगह पे ध्यान देगा। तो तेरे बाजू में जो कमेटी मेंबर है ना, जो ये ध्यान रखते हैं कि मीटिंग में कौन लेट आता है, उनको जरा जवाबदारी सौंप कि जरा स्वच्छता का ध्यान रखे। जेठालाल, मैं कमेटी में है एग्री, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, और ट्रेजरर का काम सोसाइटी का हिसाब किताब लिखना होता है। लेकिन सोसाइटी में स्वच्छता है कि नहीं है ये देखना मेरा काम नहीं है। तो वो किसका काम है? ये पोपटलाल का है।
मुझे नहीं लगता आज मीटिंग हो पाएगी। वो सामने वाला बोर्ड पढ़ो पोपटलाल, अपनी हार को प्यार से स्वीकारे। पप्पू तू कमेटी का मेंबर होके तू ही कंप्लेंट कर रहा है। नहीं सोटे, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम सबको मिलकर ये जो क्लब हाउस में चूहे घूम रहे हैं उसका कुछ करना चाहिए। बाकी हमारी सोसाइटी को तो मैं इतना स्वच्छ रखता हूँ कि हमारी सोसाइटी को बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड मिले। मैं, तुम नहीं, मेरा मतलब है स्वच्छता कर्मचारी अपना काम करते हैं, लेकिन सुपरविजन तो मैं ही करता हूँ ना। क्या पप्पू, तेरी अगर इतनी अच्छी सुपरविजन है तो अपने क्लब हाउस में ये चूहा क्यों आ गया? मैं बताता हूँ चूहा क्यों आया और कहां से आया। देखिए मित्रों, पॉजिटिव सोचिए। हम लोग गणेशोत्सव का कार्यक्रम की मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और चूहा यानी कि मूषक गणपति जी का वाहन स्वयं चल के आया है, तो ये तो अच्छा शुगुन है। इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम धमाकेदार होगा। यस, क्या बात कही, वाह। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह 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 मेहता साहब, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ये तो हमें यूं समझो साक्षात गणपति जी का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलो गणपति बप्पा। हाँ, तो मैं कहाँ था? भिड़े अंकल, वो गणपति में आप खाने का मेनू डिस्कस कर रहे थे। ए गोळ्या, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है, मला माहिती है काय बोललो मी ते। हाँ, तो मैं हाथ पर तो करा मिले गोकुलधाम सब हो गया भाई, अभी आगे बढ़। अरे क्या आगे बढ़, हुआ ही नहीं है। मैं जब भी बोलने गया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट, मैं हाथ पर तो करा मिले गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी आज के इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, इस बार के गणेशोत्सव में हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां है और बहुत ज्यादा टेंशन भी है। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा। कैसे होगा सब? मुझे हम सब है ना। हाँ बेटो, हम सब तेरे साथ हैं यार। हाँ बाबा, हम सब मिलके गणपति बापा को गोकुलधाम सोसाइटी में लाएंगे। सोनू, मैं समझता हूँ, मैं सबकी भावनाओं की कदर भी करता हूँ, लेकिन देखिए क्या? अरे भाभी, अरे बोल। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग गणेशोत्सव नहीं मना पाएंगे। सबसे पहले आप जगह पे जाइए प्लीज। मैं बता रहा हूं, जगह पे जाइए, जगह पे जाइए। मैं बता रहा हूँ, जगह पे जाइए। एवढ्या वर्षांनी आपण हे सगळे करतोय। सोसाइटी में नियमों का भंग मत कीजिए, मीटिंग में शांति बनाए रखिए प्लीज। भिड़नी मास्टर, ये कैसी बात कर रहे हैं तुम? अरे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान न मिले। बिल्कुल, मैं समझता हूँ चाचा जी, पर क्या भिड़े अंकल, बताइए तो सही, बात क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बोलिए। अरे बोल भाई। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक करने का टाइम है भाई। तो क्या सबको टेंशन में डाल दिया? ये उम्र में है कोई नटखटाई करने की उम्र है बापूजी है। तो मित्रों, गोकुलधाम में गणेशोत्सव की तैयारियों का वाहन का सफर प्रारंभ हो गया है, और इस वाहन में सवार है उत्साहित गोकुलधाम निवासी। उमंग में है, उत्साह में है, बड़े आनंद में है, और सभी की आंखों में इस वक्त एक ही सपना है, जल्द से जल्द धूमधाम के साथ गणपति जी को गोकुलधाम में लेकर आए। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ठीक ठीक सुना है। गोकुलधाम में कोई उत्सव और कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सच बात तो यही है कि कोई टेंशन नहीं है। तो खुशियां मनाइए, तालियां बजाइए। आप गोकुलधाम में बड़ा हंगामा होगा, धूमधाम होगी, मंडप बंधेगा, सजावट होगी, भव्य डेकोरेशन होगा, मोदक बनाए जाएंगे, संगीत, नृत्य, बहुत कार्यक्रम होंगे। तो बस आप भी आइए और हमारे साथ गणपति जी का स्वागत कीजिए, खुशियां मनाइए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.